हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। जी, मैं बीएपी सॉल्यूशन से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। एक्चुअली हमारा सोशल मीडिया पे फेसबुक पे पेज है, हम लोग चलाते हैं बी हैप्पी सॉल्यूशंस करके। बी जहाँ पे हैप्पी सोल्यूशन। बी हैप्पी सॉल्यूशंस, अच्छा जी। जिसमें कि बेसिकली मोटो ये है कि आज के जो भागदौड़ का जीवन है, जिसमें लोग कैसे खुश रहें जी और जिनकी समस्याएं होती है, वो हम लोग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे लोग अपनी शेयर कर सके प्रॉब्लम्स को। जी। और हम लोग कोशिश करते हैं कि उनकी समस्या का समाधान मिले, और जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं उनसे बात करके या फिर हमारे थॉट्स जो हम लोग किसी को हेल्प कर सके, जी वैसा हम लोग करते हैं। तो जी आपका वीडियो मैंने देखा था यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जी। तो काफ़ी अच्छा लगा। और मैंने सोचा कि जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनके सवाल का अगर जवाब आपसे भी लिया जाए और उनको कुछ हेल्प मिल जाए, तो इसलिए मैं आपसे कांटेक्ट कर रहा हूँ। तो क्या मैं पूछ धन्यवाद सकता हूँ? कि जी बिल्कुल, धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा। और मैं जहाँ तक मदद कर सकूंगी अपने विचारों से मैं करना चाहूंगी। जो भी मुझे अनुभव होगा जिंदगी का, जो मुझे समझ में आएगा, उस हिसाब से मैं जी जरूर जी जवाब देना चाहूंगी। अगर ऐसा कुछ है जो मैं सॉल्व कर सकती हूँ तो मैं जरूर करना चाहूंगी। कहिए। जी, बिल्कुल धन्यवाद। एक्चुअली एक हमारे फॉलोवर्स है जिनका क्वेश्चन है। आप और थोड़ी अपनी वॉल्यूम बढ़ाएंगे? जी बिल्कुल। एक्चुअली एक हमारे फॉलोवर हैं हाँ जी। जिनका क्वेश्चन है, जो कि बेसिकली आज के डेट में आपको ये हर जगह ये समस्या लोगों को सामना करना पड़ता है। और उनका क्वेश्चन शायद हर एक युवा उसको कनेक्ट कर पाएंगे। जी उनका क्वेश्चन है कि उनका कहते हैं कि वो किसी से प्रेम करते थे, जी ठीक है, और ऐसा क्या हो जाता है कि वो जिसको सारा सब कुछ मानते हैं और अपनी ज़िंदगी का आगे का प्लानिंग उनके साथ कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जो उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो उनका क्वेश्चन वही है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों कोई छोड़ के चला जाता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और है, वो ये जोड़े हैं जी कि अगर वो कोई लाइफ से हमारा चला जाए जो मेरा सबसे प्रिय था, जी तो फिर कैसे जिया जाए, मुश्किल हो जाता है जीना। और बात सही है, इससे काफ़ी लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते जी हैं। जी जी। बहुत सारे लोग इससे तो पीड़ित हैं, जी प्रेम रोग से। जी, तो शायद ये बहुत लोग कनेक्ट कर पाएँ क्वेश्चन से, क्योंकि आज के जी डेट में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पे अपना बात रखें, जिससे कि उनका हेल्प मिल सके। जी। आपका जो उनका आपके जो मित्र हैं उनका जो पहला सवाल है कि कोई क्यों छोड़ के चला जाता है, इस पे इसका जवाब तो मैं नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि ये तो किसी की व्यक्तिगत फैसला है। उसको क्या नहीं अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, क्यों वो छोड़ के चला गया। या कुछ लोगों का साथ शायद स्वभाव ही ऐसा होता है कि जब तक किसी के साथ अच्छा लग रहा है या फायदा मिल रहा है वो रहते हैं, और जब लगता है कि नहीं इससे बेहतर हमारे पास ऑप्शन है तो निकल लेते हैं। अच्छा। कुछ लोग इसीलिए चले जाते हैं क्योंकि जब हम थोड़ा सा डिस्टेंस में रहते हैं ना किसी से, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम लोग सुनते हैं कि दूर के ढोल सुहावने, है ना। हाँ जी। लेकिन जब हम करीब आते हैं किसी के, हम किसी के साथ रहते हैं और ज्यादा जानते हैं, तो हमें पता चलता है कि सामने वाला हमसे बहुत अलग है। और हमारी हमेशा उम्मीद क्या होती है कि सामने वाला बिल्कुल वैसा ही हो जैसे हम हैं ना। हम सबको अपने जैसा देखना चाहते हैं, जो सच नहीं है, जो होता नहीं है। तो जब हम किसी के करीब जाते हैं और उनमें आ, आ, कुछ वो क्वालिटीज देखते हैं जो हमें नहीं अच्छी लगती हैं, तो हमें फिर उनसे दूर जाने का मन होता है। हम हमेशा गुलाब समझ के पास आते हैं, लेकिन सच तो ये है कि कांटे भी है, हर गुलाब में कांटे होते हैं। तो हर व्यक्ति है गुलाब, लेकिन उसके पास कांटे भी होंगे। तो अपने कांटे तो लोगों को दिखते नहीं है, लेकिन दूसरों के कांटे दिख जाते हैं, चुभते भी हैं। तो जब कांटे चुभते हैं तो वो निकल लेते हैं, ये सोच के कि शायद उनको दूसरी जगह जो गुलाब मिलेगा वो बेहतर होगा। लेकिन अक्सर वो दूसरी जगह भी वैसे ही धोखा खाते हैं, क्योंकि अपनाना पड़ता है कांटों को भी अगर जीना है तो। कुछ ज्यादा ही कांटे हो और पत्तियां झड़ी हुई हो तब बात अलग है। तो इससे ज्यादा बात क्या करें कि कोई क्यों छोड़ के गया, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बात इस पे की जा सकती है कि अगर ऐसा हो गया तो हम उसका फ्यूचर, मतलब अब हम अपने साथ
किस तरह से डील करें, जो हमको डिप्रेशन घेरता है, जो यादें घेरती हैं, उससे हम कैसे डील करें, वो समस्या है जी ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो इसको एक्सेप्ट करना होगा कि जब चोट लगती है तो दर्द होता है ना। अगर हम ये कह दें कि नहीं ऐसा दर्द होना ही नहीं चाहिए, तो मैं बेकार में तकलीफ हो रही है, जाने दो, और ये सब नहीं होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बात है। अगर आप किसी के साथ इमोशनली अटैच्ड हैं, फिजिकली अटैच्ड हैं ऐसे रिलेशंस में, तो हम इमोशनली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली सब तरह से अटैच होते हैं। तो ऐसा कोई हमसे जब दूर चला जाता है तो हमको तकलीफ होती है ना। अब मैं तुलना करना चाहूंगी कि जैसे हमें कहीं जल गया या कट गया या हम गिर गए तो चोट लग गई, तो चोट लगी है तो वो दर्द करेगा, है ना। अब इस दर्द से निपटने के दो तरीके हो सकते हैं। एक कि हम प्रकृति पे छोड़ दें, हर तकलीफ वक्त के साथ खत्म होती है, ठीक है। और दूसरा कि हम इस चोट को भरने के लिए उपाय करें, कुछ दवाइयां लगाएं, एक दवाई लगाए काम नहीं करे फिर दूसरी लगाए, हमेशा इस दर्द पे काम, तकलीफ पे काम करते रहे, चोट पे अलग अलग दवाइयां, एक दवाई ट्राई की, अगर नहीं काम की तो दूसरी दवाई लगाई, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा घाव भर जाए, है ना। और तो एक चीज, एक सेकंड और मैं इसको थोड़ा पूरा करना चाहूंगी कि एक चीज ये होती है कि दर्द को कुरेदना, हमें घाव हो गया है, अगर हम उसको कुरेदते रहेंगे तो वो दर्द, घाव कभी नहीं भरेगा। और वो होती है यादें। अगर हमको किसी से तकलीफ हुई और वो हमारी जिंदगी से चला गया, अब हम रेगुलरली उसको याद कर रहे हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो वो हम क्या कर रहे हैं, हम उस दर्द को कुरेद रहे हैं जो कभी भर नहीं पाएगा। उस चोट को कभी भरने ही नहीं देंगे अगर हम लगातार उसी दर्द में डूबे रहे हैं, उसी के बारे में सोचते रहे, उसी के पीछे पड़े हैं। हमको अब उपाय की तरफ जाना चाहिए। जी, आप कहिए क्या बोल रहे थे। बहुत ही अच्छा आपने बताया। सबसे पहला चीज तो प्रकृति के ऊपर छोड़ दें, लेकिन शायद ये उन सभी के लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि इतना आसानी से वो सब कुछ प्रकृति पे छोड़ के लोग भूल नहीं पाते हैं। और दूसरा बात आपने बताया दवाओं के बारे में कि अलग अलग तरीके अपना सकते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप उस विस्तृत में बताएं जिससे कि उनको लाभ हो सके। क्या स्टेप हो सकता है, क्या क्या हम लोग दवाएं के रूप में यूज कर सकते हैं आपके अनुसार। हाँ, दवाएं क्या हो सकती हैं जी। उस दर्द की दवा क्या हो सकती है, अगर हमें इस तरह की सिचुएशन को हम फेस कर रहे हैं जहां हमें अब जिसको जाना था वो तो गया, है ना। अब क्या है, अब हमको उनकी यादों से मुक्ति चाहिए, उनके बारे में बार बार सोचने से मुक्ति चाहिए, है ना। तो इसके लिए अलग अलग चीजें हम कर सकते हैं। एक तो कि हम अपना जीवन इस तरह से सेट कर लें, इस तरह का रूटीन बनाएं कि हमारे पास बहुत ज्यादा दिमाग लगाने के लिए, बहुत ज्यादा सोचते रहने के लिए समय ना बचे। मतलब अपने आप को व्यस्त कर लें, अपने आप को व्यस्त करें, है ना। और व्यस्त करें सिर्फ काम में नहीं, वैसे कामों में हमेशा नहीं कि जिसमें आप खटते रहें, फिजिकल वर्क या मेंटल वर्क, वैसे कामों में भी व्यस्त करें। सब काम होने चाहिए, फिजिकल भी, मेंटल भी, और कुछ काम ऐसे होने चाहिए जिनको करने में आपको मजा आता है। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी जब रिलेशनशिप में जाते हैं तो हम अपनी खुशियां भूल जाते हैं, अपने पैशंस भूल जाते हैं, हमारे जो शौक होते हैं वो भूल जाते हैं, और दूसरे के शौक भी जीने लगते हैं, सामने वाले के, उनकी खुशी के लिए। तो आप वो याद करें कि हमारे पैशन क्या हुआ करते थे, हमारे शौक क्या हुआ करते थे, हम कैसे जी सकते हैं। तो कुछ क्रिएटिव चीजें अपनी लाइफ में इंक्लूड करें, कुछ कविताएं लिखें, है ना। अब इस सिचुएशन का हम यूज कर सकते हैं प्रोडक्टिव, कि जब हमें थोड़ी तकलीफ होती है तो बहुत कविताएं बहुत अच्छी निकलती हैं, है ना। तो कविताएं हम लिख सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं कि अपने को सप्लीमेंट दे सकते हैं। सप्लीमेंट देने का अर्थ कि जो चला गया है उसकी जगह पे हम कोई मित्र बनाएं, या कोई पहले से हो उनसे ज्यादा कांटेक्ट में आए, अपनी बातें करें, बातें शेयर करें, कुछ नया जिंदगी में करें, कुछ नए लोगों से जुड़ के कुछ नया प्लान करें, कुछ क्रिएटिव प्लान करें जिसकी तरफ हमारा माइंड मुड़ जाए,
है ना। लेकिन शायद अगर हम उनके एंड से बोलना चाहें तो हम ये कर सकते हैं कि अगर एक बार किसी से धोखा या फिर दिल टूटने के बाद शायद कोई किसी और से जुड़ना नहीं चाहता, चाहे वो दोस्ती क्यों ना हो, क्योंकि उसको अकेले रहना फिर अच्छा लगने लगता है और वो फिर और सोचते जाते हैं। हाँ, ये ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि एक से धोखा खाया तो अब दूसरे से धोखा खाने के लिए तैयार हो जाए। मैं सेम टाइप के रिलेशनशिप में जाने की बात नहीं कर रही, मैं दोस्ती की बात कर रही हूँ। मे बी मेल फीमेल सेम कोई भी हो, एक फ्रेंड है ना, कोई भी एक दो फ्रेंड या फ्रेंड सर्कल, उसमें हम वो करें, कुछ प्लान करें कि हम फ्रेंड सर्कल में मिलके कुछ नई बातें करें, कुछ मोटिवेशनल बातें एक दूसरे के साथ करें, कुछ नया करियर प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ नए इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, सोशल वर्क की तरफ कुछ सोच सकते हैं, कुछ भी हम नया सोचें अपनी लाइफ में। अब आपने कहा कि हमें अच्छा लगने लगता है अकेले रहना, नहीं, अच्छा लगने नहीं लगता है, हम उसमें फिर मजे लेने लगते हैं, हम अपने दुख में मजे लेने लगते हैं और वो हमको धीरे धीरे और दुख में डाल जाता है। दुख के मजे नहीं लेने हैं, दुख से पार जाना है ना। अगर हमें अकेलापन अच्छा लग रहा है, अकेलेपन में हम करेंगे क्या? अभी हम उस कंडीशन में नहीं है कि हम अकेलापन एंजॉय कर सकते। अभी हम उस कंडीशन में है कि अकेले होते ही हम उन पुरानी यादों में चले जाएंगे, है ना। तो हमें अपने आप को अकेला इस वक्त नहीं छोड़ना है, उसका भी समय आएगा। अभी अपने आप को अकेला नहीं छोड़ना है, और अगर अकेला छोड़ना है तो क्या करना है, हमको कुछ क्रिएटिव काम करने हैं, कुछ अच्छे पॉजिटिव म्यूजिक सुन सकते हैं, पॉजिटिव सॉन्ग सुन सकते हैं, ठीक है। और मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है जब हम किसी चीज से बाहर आना चाहते हैं तो ना, हमारी समझ को मेडिटेशन बढ़ाता है। मेडिटेशन का क्या पर्पस होता है, वो हमारी समझ को बढ़ाता है, और जैसे हमारी समझ बढ़ती है तो अटैचमेंट्स कम होते हैं। जो हम अटैच कर लेते हैं अपने आप को कि उसी से मेरी जिंदगी थी, ये सच नहीं होता है। जिंदगी भर कोई साथ नहीं निभाता है, जिंदगी भर हम ही अपने साथ होते हैं। जो हमारे साथ भी नजर आते हैं वो भी अपने साथ होते हैं या अपने स्वार्थ के लिए हमारे साथ होते हैं, हमारे साथ नहीं होते हैं, है ना। तो मेडिटेशन हमको अपने साथ जीना सिखाता है, अपने आप के साथ खुश रहना सिखाता है। तो हम मेडिटेशन टेक्निक सीख सकते हैं, कुछ मेडिटेशन। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि कभी भी पैसिव मेडिटेशन इस समय नहीं करना चाहिए, एक्टिव मेडिटेशंस करने चाहिए। जब हम डिप्रेशन में हो, दुखी हो, तो पैसिव मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। आप समझ रहे हैं पैसिव और एक्टिव मेडिटेशन का मतलब? जी, इसका विशेष जानकारी आप दे रहे हैं तो उनको अच्छा रहेगा, क्योंकि वो भी समझ जाए, हमारे सारे फॉलोवर्स समझ जाएं। जी देखिए, एक मेडिटेशन होता है जिसमें आप सीधे बैठ जाते हैं, है ना, बैठते हैं, कहते हैं कि सांसों पे ध्यान लगाओ, विपस्सना वगैरह। वो एक तरह से पैसिव हुआ जिसमें आप कुछ कर नहीं रहे हैं। जब आप ऐसी मेडिटेशन करते हो जिसमें आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो वो थॉट्स जो है वो आपको और परेशान करते हैं। इसकी जगह पे अगर हम एक्टिव मेडिटेशंस करें, एक्टिव मेडिटेशंस क्या हुई, जैसे नाद ब्रह्म, आप YouTube पे टाइप करके देख सकते हैं कि नाद ब्रह्म मेडिटेशन कैसा होता है। मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि आप एक पोस्चर में बैठ जाइए, कंफर्टेबल पोस्चर में, और उसके बाद अपने सांसों को अपनी छाती तक भर के और ओम का मुंह बंद करके उच्चारण करना है। मतलब मुंह बंद करके बोलना है भंवरे की तरह, लेकिन इतनी जोर से बोलना है कि बाहर तक, दूर तक आवाज जाए, जितनी जोर से आप बोल सकते हैं, ये सोचते हुए कि हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी हम बाहर फेंक रहे हैं। और जब हम फिर से तैयार हो रहे हैं सांस लेने के लिए, उस वक्त हम एनवायरनमेंट से सारी पॉजिटिविटी भर रहे हैं। अच्छा, इस तरह से। मैंने तो छोटा लिया, ये जब लंबा सांस लेते हैं तो खूब लंबा जाता है पूरा, है ना, खूब जोर से। तो ये कर सकते हैं। इसको करने के बाद आपको बहुत अंदर से शांत लगेगा। और ये उम्मीद मत कीजिए कि अभी हमको चोट लगी है और कल हम ठीक हो जाएंगे। समय लगता है चीजों में, लेकिन कोशिश करते रहेंगे, दवाई लगाते रहेंगे तो घाव भरेंगे। ये भी सच है,
और ऐसा नहीं कोई जादू हो जाएगा कि आज हमने मेडिटेशन किया, कुछ लोग शुरू करते हैं और छोड़ देते हैं सोच के कि कोई तो फायदा नहीं हुआ। अरे तुरंत कैसे फायदा होगा? आपको चोट लगती है, आप दवाई लगाते हो, तुरंत ठीक होता है? नहीं, समय लगता है, और घाव जितना गहरा हो भरने में उतना समय लगता है। लेकिन समय लगता है, ये सच है, लेकिन सही होता है, ये भी सच है अगर हम उस पे दवाई लगाते रहे, काम करते रहे। एक दवाई से काम नहीं हुआ, दूसरी दवाई, तीसरी दवाई। हमें अपने खुशी के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, क्योंकि जो चला गया उसे तो हमारी खुशी की परवाह नहीं थी, लेकिन हमारी जिंदगी है तो हमें अपनी परवाह होनी चाहिए और हमें अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। जी जी बिल्कुल जी जी। आप सेटिस्फाइड हैं कि कुछ और बातें करें हम इस बारे में? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही आपने बताया, जी। और आशा करता हूँ कि हमारे जो फॉलोवर्स, हमारे बहुत सारे फॉलोवर्स हैं जिनका कि एक कॉमन प्रॉब्लम होगा, और आशा करता हूँ कि उनको अपने सवाल का जवाब, सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिला होगा। और वो और भी किन्हीं का ऐसा कुछ क्वेश्चंस है तो आप वहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हैं, जो कि इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। जो भी इस जीवन में समस्याएं आती है उससे कैसे हम लोग हैंडल करें, इसके बारे में आगे भी मैम से हम लोग जानकारी लेते रहेंगे। तो इसके लिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और आशा करता हूँ कि ऐसे ही लोगों का आप हेल्प करते रहें, लोगों को खुश होने में उनकी मदद करते रहें। धन्यवाद।